अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स कैसे हो। जैसे कि स्टूडेंट्स आप लोग जानते हैं कि लास्ट लेक्चर के अंदर हमने चैप्टर नंबर 1 क्लोज़ कर दिया था। तो चैप्टर 1 से रिलेटेड तमाम टॉपिक्स को मैंने टच किया और उन टॉपिक से रिलेटेड जो है वो कुछ क्वेश्चन मैंने सॉल्व किए और बाकी क्वेश्चन जो है वो प्रैक्टिस के लिए आप लोगों को दे दिए। अब आप लोगों ने प्रैक्टिस करनी है और प्रैक्टिस के दौरान अगर किसी क्वेश्चन में आपको कन्फ्यूजन हो रही है तो आप वीडियो के जो है वो लिंक में जाके मतलब वीडियो जब आप देख रहे होते हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन में आप अपना क्वेश्चन जो है वो कमेंट कर दें, मैं वो भी सॉल्व करके आप लोगों तक पहुंचा दूंगा। और इसके साथ जैसा कि मैंने आगाज़ में यानी चैनल का जो तारफ़ी लेक्चर था या तारफ़ी वीडियो थी उसके अंदर भी मैंने आप लोगों से रिक्वेस्ट की थी कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करते रहें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार करते रहें ताकि हम आने वाले नेक्स्ट वीडियो में आपकी राय के मुताबिक जो है वो उसको बेस्ट करने की कोशिश भी करते रहें। तो स्टूडेंट्स चैप्टर 1 के बाद हम चैप्टर 2 की तरफ मूव करने जा रहे हैं। तो चैप्टर 2 अब हमारा है थ्योरी ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जैसा है कि हम पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन से रिलेटेड ही जो है वो टॉपिक डिस्कस कर चुके हैं, तो अब उसी से रिलेटेड हमने यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन जस्ट पहले हमने चैप्टर 1 के अंदर क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है वो डिफरेंट टाइप्स थी, डिफरेंट वे से इक्वेशन दी हुई थी। हमने क्या किया, उन इक्वेशन को क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर कन्वर्ट किया। कन्वर्ट करने के बाद हमने उसको सॉल्व किया, यानी हमने लास्ट वाले चैप्टर के अंदर क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना सीखा। अब उससे आगे जो हमारा चैप्टर आ रहा है नेक्स्ट, उसमें भी हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को ही डिस्कस करना है, लेकिन इसमें सोल्यूशन के अलावा उसकी जो बाकी फीचर्स क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे डिफरेंट ऑपरेशन होंगे या डिफरेंट जो है वो हमने उस पर फाइंड करना होगा, मुख्तलिफ ऑब्जेक्ट या मुख्तलिफ चीज़ें हमने फाइंड करनी है, तो उसको हम यहाँ पे अब इस यूज़ करते हैं। तो इस चैप्टर 2 का हमारे पास जो चैप्टर 2 है उसका नाम है थ्योरी ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। चैप्टर नंबर 2 थ्योरी ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में हमने डिफरेंट टॉपिक्स को अब क्लियर करना है। अब आज के इस लेक्चर में हम इस देखते हैं कि हमने इस चैप्टर के अंदर क्या क्या चीज़ें डिस्कस करनी है। मेन हम इस चैप्टर की आउटलाइन को पहले देखते हैं कि इस चैप्टर में है क्या। आउटलाइन जो फर्स्ट वन हमारा टॉपिक होगा वो हमारे पास है डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सेकंड में हमारा टॉपिक होगा डिस्क्रिमिनेंट के बाद नेचर ऑफ रूट्स। बाय यूजिंग डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट को हम शॉर्टली जो है वो डिस्क पे लिख सकते हैं। स्टूडेंट्स तो थर्ड वन हमारा टॉपिक है। अब हमने नेचर फाइंड करने के बाद जो नेचर है उसको यूज करते हुए जो अननोन होंगे उनको हमने फाइंड करना है। तो यहाँ पे आ जाएगा डिटर्मिनेशन डिटर्मिनेशन ऑफ अननोन्स according to nature of रूट्स। रूट्स की नेचर गिवन होगी, उस नेचर को पॉइंट ऑफ व्यू से हमने क्या करना होगा, हमने जो अननोन उस इक्वेशन के अंदर यूज हो रहे होंगे वो हम फाइंड करेंगे। फोर्थ वन हमारा टॉपिक है कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। यूनिटी के कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट्स को
भी हम डिस्कस करेंगे। फिफ्थ वन हमारा टॉपिक है प्रूफ ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ complex cube roots of unity। सिक्स्थ वन हमारा टॉपिक है एप्लीकेशंस ऑफ properties of cube roots of unity। यानी यूनिटी के क्यूब रूट फाइंड करेंगे, क्यूब रूट के बाद उसकी प्रॉपर्टीज के बाद उन प्रॉपर्टीज को अप्लाई करेंगे कि ये कहाँ कहाँ अप्लाई होनी है। सेवन हमारे पास टॉपिक है डिटर्मिनेशन ऑफ सम इन एडिशन एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यानी जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम सॉल्व कर रहे थे तो सॉल्यूशन के दौरान हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन में से दो वैल्यूज यानी एक्स और वाई की दो, एक्स या वाई जो भी वेरिएबल हम यूज कर रहे थे उसकी दो वैल्यूज हमारे पास आ रही थी। उन दोनों वैल्यूज को हम कहते हैं रूट्स। जैसे कि मैं पहले भी आप लोगों को बता चुका हूं कि जो सोल्यूशन निकालते हुए जो हमारे पास वेरिएबल या नॉन क्वांटिटी की वैल्यूज आती हैं उन वैल्यूज का हम नाम देते हैं रूट का। अब हमने क्या करना है, डिटर्मिनेशन ऑफ सम एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन विदाउट सॉल्यूशन। हमने पूरी तरह सॉल्व नहीं करना जैसे हमने पहले किया है, बल्कि जस्ट क्या करेंगे, उसका सम निकालेंगे और प्रोडक्ट निकालेंगे, सॉल्यूशन हम नहीं लेंगे। 8 हमारे पास टॉपिक है। अब हम सॉल्यूशन का ये प्रोडक्ट और जो उसका सम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स का वो जब हम फाइंड कर लेंगे तो फाइंड करने के बाद फिर हम जो है डिफरेंट हमें जो है वो टॉपिक्स या डिफरेंट हमें क्वेश्चन दे दिए जाएंगे और उसमें वो डिफरेंट कंडीशंस बताएगा कि ये रूट जो है इन रूट का जो सम है वो प्रोडक्ट के इक्वल है। कभी कहेगा कि प्रोडक्ट का 2 टाइम है, कभी कोई कंडीशन कभी कोई कंडीशन, तो रूट्स की डिफरेंट कंडीशन होंगी। उन कंडीशन के मुताबिक हम क्या करेंगे, जो अननोन वैल्यूज वहाँ पे होंगी वो फाइंड करेंगे। तो यहाँ पे आ रहा है डिटर्मिनेशन ऑफ अननोन्स according to condition using sum and product of रूट्स के सम और प्रोडक्ट को यूज करते हुए गिवन कंडीशन के मुताबिक हम क्या करेंगे, अननोन फाइंड करेंगे। और उसके बाद हमारे पास है 9th टॉपिक सिमेट्रिक फंक्शन। कि सिमेट्रिक फंक्शन क्या होता है, फिर हम उनको इवैल्यूएशन भी करेंगे। सिमेट्रिक फंक्शन एंड देयर इवैल्यूएशन
10-1 टॉपिक हमारा है फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बाय गिवन रूट्स, यानी हमें दो रूट दे दिए जाएंगे, उन रूट से हमने क्या करना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट होते ही दो हैं, तो लिहाजा हम क्या करेंगे दो रूट यानी जो गिवन रूट्स होंगे उनसे हम क्या करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएंगे। 11th वन हमारे पास टॉपिक है मेथड ऑफ सिंथेटिक डिवीजन। सिंथेटिक डिवीजन का मेथड क्या होता है। 12th वन हमारे पास है, इसी सिंथेटिक डिवीजन को यूज करेंगे और अननोन फाइंड करेंगे। तो क्या है डिटर्मिनेशन ऑफ अननोन बाय सिंथेटिक डिवीजन। सिंथेटिक डिवीजन को यूज करते हुए हम अननोन फाइंड करेंगे। 13 टॉपिक हमारे पास सॉल्यूशन ऑफ क्यूबिक एंड बाई क्वाड्रेटिक equations by synthetic division। सिंथेटिक डिवीजन को यूज करते हुए हम क्यूबिक मीनिंग जिसकी मैक्सिमम पावर जो है वो क्यूब होगी, बाई क्वाड्रेटिक मीन है पावर 4 वाली इक्वेशन, तो उन इक्वेशंस का हम क्या करेंगे सिंथेटिक डिवीजन को यूज करते हुए उनके रूट यानी उनका सोल्यूशन भी फाइंड करेंगे। 5th वन हमारा पास टॉपिक है 14th हमारे पास है सोल्यूशन ऑफ simultaneous system of equations। ये इक्वेशंस का सिस्टम होगा जिसमें एक से ज्यादा इक्वेशंस होंगी। अब वो इक्वेशन स्टूडेंट डिफरेंट टाइप की होंगी, कभी ये होगा कि दोनों इक्वेशंस लीनियर होंगी, कभी ये होगा कि एक लीनियर होगी एक क्वाड्रेटिक होगी, कभी ये होगा कि दोनों क्वाड्रेटिक होंगी। तो डिफरेंट कंडीशंस के मुताबिक हम क्या करेंगे उनका सॉल्यूशन फाइंड करेंगे। 5th वन एंड लास्ट टॉपिक हमारा इस चैप्टर का है solution of problems of daily life solution of problem of daily life containing quadratic इक्वेशन। डेली लाइफ के हम ऐसे प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे जो सॉल्व करते हुए हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन के मुताबिक सॉल्व करने पड़ेंगे। तो जी स्टूडेंट्स, तो ये हमारा चैप्टर 2 जो चैप्टर 2 की वो आउटलाइन या वो टॉपिक्स हैं जिनको हमने इस पूरे चैप्टर के अंदर जो है वो क्या करना है
डिस्कस करना है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट चैप्टर में हम इसकी डिस्कशन जो है वो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर इस चैप्टर की डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। तो जी स्टूडेंट्स, ये वाला टॉपिक, ये जो चैप्टर है ये करने के बाद ये इतनी जो चीज़ें मैंने या जितने जो टॉपिक्स मैंने लिखे हैं ये तमाम टॉपिक्स को सॉल्व करने के आप काबिल हो जाएंगे। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में और इस चैप्टर का आगाज़ करते हैं। तो दोबारा फिर मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते रहें और बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिए, ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुँच सके। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफ़िज़।